कि महिला की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय संविधान, भारतीय कानून, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, पुलिस मुख्यालय, राज्य सरकार ये बेहद गंभीर है और समय समय पे उन्होंने बहुत सारे निर्देश दिए हैं, बहुत सारे रूलिंग्स आई हैं। यहाँ पे बाड़मेर में दुर्भाग्यवश पाया है कि कई मामलों में पीड़िता का नाम उजागर हो जाता है, पहचान उजागर हो जाती है, उसका वीडियो बना के तुरंत सोशल मीडिया पे शेयर कर लेते हैं। उस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो विधिक प्रावधान बने हुए हैं, अब बाड़मेर पुलिस उस पर उन विधिक प्रावधानों के ऊपर पालना करेगी। किसी भी महिला की अगर कोई सी भी शिकायत है, वो किसी थाने में या CO, DYSP या SP पे पहुंचने से पहले अगर किसी मीडिया के बंधु तक पहुंचती है तो उसका ये दायित्व बनता है कि वो थाने पे पहुंचा दे, ना कि उसको सोशल मीडिया पे उजागर करे या वायरल करे। इससे जो उसकी गरिमा है उसको भी ठेस पहुंचती है और जो कानून बने हुए हैं उनका भी उल्लंघन होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मामले में किसी भी सूरत में आप महिला की पहचान या महिला के बारे में कोई जानकारी अगर आपको मिली है, वो सोशल मीडिया पे उजागर ना करें। अगर कोई इसका अपराध घटित हुआ है तो तुरंत थाने पे या किसी पुलिस अधिकारी तक पहुंचाएं। इसके अलावा ये भी पाया है कि कोई सा भी व्यक्ति, चाहे वो महिला है, चाहे पुरुष है, कोई भी घटना है, उसमें सिर्फ उसकी बात या उसका पक्ष जान के एक तरफ़ा बाइट या मैसेज या क्लिप चल जाती है, बिना दूसरे का पक्ष जाने या बिना सच्चाई को जाने। फिर बाद में जब गहन अनुसंधान होता है तब पता चलता है कि इसमें दूसरा पक्ष भी था या सच्चाई कुछ और थी। तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है कि सोशल मीडिया पे एक बार जो चीज़ चल जाती है, आप लोगों को भी मालूम है, उसको रोकना असंभव सा हो जाता है, क्योंकि इतने सारे माध्यम हैं, इतने चैनल, इतने ग्रुप हैं कि वो ना सिर्फ बाड़मेर में या राजस्थान में या हिंदुस्तान में, लगभग पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। सिर्फ एक क्लिक और एक बटन ही तो है, चंद सेकंड में यहाँ की कोई सी भी सूचना दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच जाती है। ये जो मोबाइल आया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो दुनिया मुट्ठी में तो हो गई है, लेकिन उसका खामियाजा ये है कि चाहे कोई सी चीज़ गलत हो, चाहे एक तरफ़ा हो, चाहे सच्चाई से परे हो, वो भी एक बार चल गई तो वो इतना ज़्यादा चलती है कि उसके बाद में उसको रोकना या डैमेज कंट्रोल करना या सच्चाई को सामने लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनुसंधान करने के बाद में, जांच करने के बाद में, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में जब सच्चाई को डालते हैं तब तक डैमेज हो चुका होता है। अब उस डैमेज को या उस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। तो इस वजह से जब भी कोई सा क्लिप, कोई सी बाइट, कोई सी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, TRP के लिए प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अखबार में कोई सी चले, तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि दोनों पक्ष को जानें, सच्चाई तक पहुँचें, उसके बाद में स्टोरी चलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। महिला संबंधित प्रावधान बहुत ही सख्त हैं, चाहे वो पॉक्सो के हों, चाहे IPC के हों, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हों। उसकी पालना और उसके उल्लंघन में अगर कोई सी चीज़ होती है तो उस पर पुलिस विधिक कार्रवाई करेगी, ये भी बताना चाहूँगा। तीसरे, एक बाड़मेर बहुत बड़ा क्षेत्र है, हिंदुस्तान में 5वां सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 500 से अधिक किलोमीटर के हाईवेज़ हैं, एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। तो कई जगह मैंने देखा है कि कोई एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना या अन्य किसी उसमें अगर कोई डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, तो वो चित्र भी बहुत जल्दी चल जाते हैं। अब जिसकी डेथ हुई है उसकी भी गरिमा बची है, वो उसके भी मानवाधिकार ख़त्म नहीं हुए हैं, उसकी डेथ होने से उसके मानवाधिकार ख़त्म नहीं हुए हैं। प्लस उसके जो परिजन हैं, वो जो पीड़ा झेल रहे हैं, उस पीड़ा में हम लोग बढ़ोतरी कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे। इस तरह के विभत्स या इस तरह के डरावने या जो म्यूटिलेटेड बॉडी या फिगर होते हैं, उनके चित्रों को शेयर करके, उसमें मेरा ये अनुरोध रहेगा, आप सब समझदार हैं, आपको मालूम है कि ये चित्र है, ये विचलित कर देगा किसी को, तो बराए मेहरबानी उस चित्र को ना छापें, और अगर छाप भी रहे हैं तो उसको ब्लर कर दें ताकि कम से कम दिखे तो नहीं। जो उसके परिजन हैं उनकी संवेदनाओं को हर्ट नहीं हो, उसकी जो जिसकी डेथ हुई है, जिसका एक्सीडेंट है, उसके जो मानवाधिकार शेष हैं उनका हनन नहीं हो। तो उसको या तो छापे ही नहीं, आवश्यकता क्या है, जब अपन ने बता दिया कि साहब इस तरह की चीज़ हो गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी फ़ोटोग्राफ भी छपे। उससे मामला संवेदनशील या सेंसिटिव तो बन जाता है, लेकिन
उसके परिवार पे कितनी पीड़ा होती होगी ये आप और हम समझ सकते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मेरा ये पुनः निवेदन है कि महिला के संबंध में मामले हों, SC/ST से संबंधित मामले हों या नॉन SC/ST कोई भी मामला हो, उसमें यदि आपके पास में पहले कोई आ गया है तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि उसको थाने तक या किसी पुलिस अधिकारी तक पहुंचाएं। आप पहले ही उसके बयान लेके जो मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है तो उसमें कुछ विधिक प्रावधानों का भी उल्लंघन हो रहा होता है, महिला की गरिमा को भी ठेस पहुंच रही होती है। उसमें जो भी विधिक मामले हैं हमारे, हम उस प्रकार से कार्रवाई करेंगे।